अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार 2-3 घंटा भी नहीं हो पा रहा है। 13-14 आवर्स स्टडी में देना ही है। ये तभी हो पाएगा जब तुम माइंडसेट बना लोगे, जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे उतना ही आप फाइनल एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऑनलाइन क्लास प्रॉपर्ली तभी हो पाएगा जब पूरी तरह से आप जो स्टडी वाले माहौल में रहते हो। क्या ऑनलाइन बेस से प्रिपरेशन करके नेक्स्ट 6 मंथ्स में नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं? तो अभी नीट एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ऑनलाइन से प्रिपरेशन करने का सही तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्टेप 1 के बारे में। देखो टोटल आपके पास अभी 6 मंथ्स है, बट अगर 6 मंथ्स में नीट क्रैक करना चाहते हो, ऑलमोस्ट 0 पे हो या फिर 10-20 चैप्टर कंप्लीट है, तो अगले 6 मंथ्स के लिए आपको जो है पूरा गायब हो जाना है, आइसोलेट हो जाना है एक रूम में। आपको बस नीट के लिए सोचना है, हमेशा नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, दूसरे चीजों के बारे में सोचना नहीं है, तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज अगर सोच रहे हो कि सब तरफ ध्यान दोगे, इधर उधर टाइम पास भी करोगे, मोबाइल भी चलाओगे और नीट के लिए प्रिपरेशन भी करोगे, तब तो 6 मंथ्स बहुत कम होने वाला है भाई। नीट क्रैक करना है तो 6 महीने के लिए बस नीट के लिए ही सोचना है, दूसरी चीजों के बारे में नहीं। तो बैचेस आप कोई भी ज्वाइन कर रखे हो, चाहे फिजिक्स वाला का यकीन बैच से पढ़ रहे हो, अनअकैडमी से, नीट अड्डा 24/7 से, या फिर कोई अदर बैच से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सबका तरीका सेम होने वाला है। पर ध्यान रहे जो भी बैच से पढ़ रहे हो उसी को आपको जो ब्लाइंडली फॉलो करना है, यानी कि एक ही टीचर से पढ़ना है, दूसरे टीचर के बारे में सोचना नहीं है, उन्हीं टीचर से अच्छे से समझना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तब टीचर बदलो, अदरवाइज उन्हीं टीचर्स को फॉलो करना है जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टोटल चैप्टर्स है 79, बट आपको करना है 60 से लेकर 65 चैप्टर्स, क्योंकि 6 मंथ्स है तो आपको 650 प्लस 660 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, उसी के साथ आपको जो स्टडी जो है 13-14 आवर्स करना ही है। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार 2-3 घंटा भी नहीं हो पा रहा है। अगर कम हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको इंक्रीज करना है, बट अगले 10 से 15 दिन में आपको 13-14 आवर्स स्टडी में देना ही है। ये तभी हो पाएगा जब तुम माइंडसेट बना लोगे, सोच लोगे कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में नीट क्रैक करना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसी के साथ सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, पहले जो कि बता चुका हूं, बायोलॉजी को आपको 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री को 4.5 मंथ्स में, और फिजिक्स को जो है एंड तक लेके चलना है। अगर ये नहीं पता कि कैसे करना है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे बता दूं कि बायोलॉजी को आपको मैक्सिमम चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स वन शॉट से ही करना है, जो कि आप यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब से विपिन सर के क्लासेस कर सकते हो। अब यूट्यूब से आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए आप जो बस आपको जो लेक्चर को फुल स्क्रीन करके देखना है, ताकि आप यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट ना हो। यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन होता है, वीडियो आ जाएगा, क्या क्या सेटिंग्स करना है आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आप वन शॉट से कर सकते हो, जो कि आप सेम वे से करोगे। उसी के साथ जो है डिटेल वे से मैक्सिमम चैप्टर्स करना, और फिजिक्स के लिए भी आपको डिटेल वे से ही मैक्सिमम चैप्टर्स करना है, बट आपको जो स्पीड से करना है, यानी कि 1.5x या फिर 2x स्पीड में देखने की कोशिश करना है। अगर समझ आए तभी देखना है, अदरवाइज नॉर्मल स्पीड से ही देख सकते हो। उसी के साथ जब भी आप ऑनलाइन क्लास करोगे, आपको जो है DND ऑन कर देना है, या फिर नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आते हैं वो सब कुछ बंद करके आपको बस लेक्चर पे फोकस रखना है। ठीक है, अगर हो सके तो डाउनलोड करके देखना, ताकि आप इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब कुछ बंद कर सको। उसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो है क्लास रेगुलर बेसिस पे टाइम फिक्स रखना है, यानी कि अगर आप 8 बजे से क्लास देखोगे तो 8 बजे फिक्स रखना है, 9 बजे देखोगे तो 9 बजे फिक्स रखना है। जब भी देखोगे वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, रेगुलर टाइम लेक्चर का चेंज नहीं होना चाहिए ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, उसी के साथ स्लीप एंड वेकअप टाइम ये भी आप फिक्स कर लो, और खाने पीने का टाइम फिक्स कर लो, तभी आप सब कुछ ऑर्गेनाइज वे से कर पाओगे। और सीरियसली सब कुछ फॉलो करना है, सीरियस नहीं हो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं टेस्ट सीरीज की बात करना चाहूंगा, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैसे ज्वाइन कर सकते हो आगे बताता हूँ, उससे पहले टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आप अपने मिस्टेक्स पे काम कर पाओगे, खुद को इंप्रूव कर पाओगे और प्रॉपर्ली नीट के लिए रेडी हो पाओगे। अब जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें आपको जो टोटल 139 प्लस टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, 44 प्लस PYPs मिल जाएगा, और 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको जो पूरा नीट के लेवल का क्वेश्चंस मिलने वाला है, और हर एक क्वेश्चंस का, हर एक टेस्ट का आपको जो डिटेल एनालिसिस का मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो 1 महीने के लिए, अगर आप मेरा कूपन कोड आर्यन गिफ्ट यूज करते हो। और 1 महीने के बाद इस टेस्ट सीरीज को 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है, आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी क्या भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ कूपन कोड भी मिल जाएगा। तो जाके इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, आपको लेक्चर का ना 2 तरीका बताता हूँ। या तो आप 6 घंटा कंटिन्यूअसली लेक्चर देख सकते हो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, या तो आप मेरा तरीका फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको जो है पहले बायोलॉजी का ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है, फिर आधा घंटा 1 घंटा निकालना है बाद के लिए। यानी कि सिंपली करना क्या है, 3 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि 1.5 घंटा आप पहले लेक्चर देख लोगे, फिर 30 मिनट्स का सेल्फ स्टडी करोगे, फिर 1.5 घंटा लेक्चर देखोगे, फिर 30 मिनट्स का सेल्फ स्टडी करोगे। 1 घंटा बचेगा, 1 घंटा आप जो है सोने से पहले वो स्टडी करने के लिए करोगे, क्योंकि आप जो है बायोलॉजी हो सकता है कि पहले ही पढ़ लिए तो पूरे दिन में आपका गैप चला जाएगा, तो एंड ऑफ द डे आपको दोबारा से उन सब चीज़ों को पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है। इससे क्या होगा कि एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपने एक टाइम पे कंप्लीट कर लिया, फिर 1 घंटा आप बाद में दे रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट को जो भी पढ़े वो भूलोगे भी नहीं, और रिवीजन भी साथ ही साथ होता जाएगा। उसी के
साथ अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए आप जो है 1.5 घंटा पहले लेक्चर देखोगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर 1 घंटा आप लेक्चर देखोगे, ठीक है। टोटल 2.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, 1 घंटा जो आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी करने के बाद 30 मिनट्स आप बचा के रखोगे ताकि आप एंड ऑफ द डे पढ़ पाओ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको केमिस्ट्री को 4 घंटा रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है। उसी के साथ फिजिक्स में भी आपको सेम ही करना है, फिजिक्स में भी आपको 4 घंटा पढ़ना है और लेक्चर वगैरह सेम तरीके से करना है। अगर आप 14 घंटा का स्टडी कर पाओ तो बेटर है। इसमें आपको 1 घंटा क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठो मेन स्टडी करने से पहले आप 1 घंटा आप जो है रिवीजन के लिए निकालोगे, यानी कि कल जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लोगे। इससे आप वो सब चीज भूलोगे नहीं। और सोने से पहले 30 मिनट आपको जो है रिवीजन के लिए निकालना है, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। यानी कि आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ लोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी के हर एक लाइन से करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना जरूरी है। आपको नोट्स अगर प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं आपको कोचिंग की तरफ से, आपको जो है कहीं से जुगाड़ कर लेना है। नोट्स आपको अभी बनाने नहीं बैठना है, नोट जुगाड़ कर लो, उन्हीं को मॉडिफाई कर लो, जिससे आप कम टाइम में नोट्स भी बन जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी जुगाड़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाईलाइटेड के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और लाइन बाय लाइन आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार आपने एनसीईआरटी हाईलाइटेड पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है एनसीईआरटी का हर एक लाइन भी कवर हो जाएगा, जिसके लिए आपको जो कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल वे से भी क्वेश्चन बैंक के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट, आपको पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, कभी भी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। बट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी करना है, यानी कि 3 घंटे से पहले आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर पाओ। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ट्राई करना है कि 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लो। जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे उतना ही आप फाइनल एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अपने मिस्टेक्स पे काम करना जरूरी है, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट आपको इसलिए अटेम्प्ट करना है ताकि आप हर एक टेस्ट में खुद को इंप्रूव कर पाओ। उसी के साथ आपको जो है जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, आपको जो है स्टॉप वॉच रेडी करके टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है। स्टडी भी आपको स्टॉप वॉच रेडी करके करना है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाओ। और टारगेट आपको जो रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे सेट करना ही है और हर एक घंटे का भी टारगेट सेट करना है ताकि आप हर एक घंटे के बाद अपडेट कर पाओ अगर आप अभी अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं संडे की बात करूँ, संडे को आपको सिंपली करना क्या है, पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े 5 घंटा तक आप पूरा रिवाइज कर लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो या फिर टेस्ट भी दे सकते हो 3 घंटा देके, ठीक है। कंप्लीटली 3 घंटा आप टेस्ट दे दिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर जो आप उसको एनालिसिस करोगे, कहाँ गलती की कहाँ नहीं गलती की, जो गलती की या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उससे रिलेटेड टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे, जिसके लिए आपको 2 घंटा लग जाएगा। फिर 3 से 4 घंटा आपको जो है क्लास के लिए निकालना है, जिसमें आपको जो है लेक्चर देखना है बायो का या फिर फिजिक्स का। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन क्लास प्रॉपर्ली तभी हो पाएगा जब पूरी तरह से आप जो स्टडी वाले माहौल में रहते हो, यानी कि चेयर टेबल लगा के आप स्टडी करोगे, लेक्चर का पूरा प्रॉपर सेटअप करोगे और वहाँ पे आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ रहा तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लेक्चर से आप भटकोगे। और लेक्चर से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए आपको जो हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट या फिर 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है, जिससे आप जो है लेक्चर से आप बोर नहीं होगे और उसको कंटिन्यूअसली देखोगे। तो कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हो। नीट के लिए और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। शेड्यूल के लिए एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने जो शेड्यूल के बारे में बात किया या फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात किया उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।